बच्चे क्लास सिक्स चैप्टर फ्रैक्शन। बच्चे जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक है एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स। बच्चे लाइक टर्म्स में एडिशन और लाइक टर्म्स में सब्ट्रैक्शन आज सीखनी है। तो बच्चे इसमें स्टेप बाय स्टेप हम इसे सीखेंगे कि एडिशन करना हो तो स्टेप नंबर 1 में क्या काम करना है, स्टेप नंबर 2 में, फिर स्टेप नंबर 3 में। इस तरह से आपको एक जो आफ्टर एडिशन के बाद में जो टू फ्रैक्शन को, जब आप लाइक फ्रैक्शन को ऐड करते हो तो थर्ड स्टेप में आपको वो फ्रैक्शन मिलेगी। दूसरी तरफ सब्ट्रैक्शन में भी स्टेप्स सीखेंगे। तो एडिशन में सबसे पहले सम करना है, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन को, लाइक फ्रैक्शन को आप ऐड कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 में ऐड द न्यूमिनेटर्स। बच्चे फ्रैक्शन क्या होती है वो आपको पता है। फ्रैक्शन के जो दो पार्ट हैं, ऊपर वाले पार्ट का न्यूमिनेटर है। तो यदि आप दो फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हो तो दोनों के जो न्यूमिनेटर्स हैं उनको प्लस कर दो, स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में जो आपका डिनोमिनेटर है, लाइक फ्रैक्शन आपको पता है कि वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो आपने रिटेन द डिनोमिनेटर, एक डिनोमिनेटर को आपने रिटेन रखना है। और स्टेप नंबर 3 में जो फ्रैक्शन आएगी वो क्या आएगी, रिजल्ट ऑफ स्टेप नंबर 1 एंड अपान रिजल्ट ऑफ स्टेप नंबर 2। तो बच्चे इन स्टेप को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐड करना है 3/5 एंड 1/5। बच्चे इसी प्रॉब्लम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/5 प्लस 1/5। यदि उन्होंने आपको इस तरह का शेप दी गई होगी तो तब भी आपने ऐड ही करना है। ऐड का साइन दिया गया है, इधर ऐड का साइन नहीं है, इधर ऐड कहा गया है बाहर और इन दोनों के बीच में एंड लगा दिया गया है, और बात सेम है। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में स्टेप 1 में ऐड द न्यूमिनेटर्स। तो बच्चे इन दोनों के न्यूमिनेटर्स क्या हैं, 3। फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर 3 है, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर 1 है। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो आपके पास 4 आ गया। स्टेप नंबर 2 में आपको जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं उसे आपने डिनोमिनेटर में सेम रखना है, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 में आपको फ्रैक्शन जो है दोनों को ऐड करके जो आएगी वो क्या है, फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमिनेटर 4 और डिनोमिनेटर आपका 5। तो जी आपका बच्चे स्टेप बाय स्टेप में आपका आंसर जो फ्रैक्शन आई ऐड करके वो आ रही है 4/5, ठीक है। अब ये था आपको स्टेप बाय स्टेप जो है काम करना कैसे है, ये सीखा आपने। अब आपने इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, यही फॉर्म सॉल्व करते हैं। तो बच्चे सोल्यूशन में सबसे पहले आपने 3/5 एंड हटा के 1/5 लिखना है, ठीक है। अब उन्होंने हमें स्टेप नंबर 2 में सिखाया था कि डिनोमिनेटर को रिटेन रखना है लाइक फ्रैक्शन के, और न्यूमिनेटर को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इन दोनों को 3 + 1 किया तो 4/5 जो है वो आपकी आंसर है ना। स्टेप बाय स्टेप आपने जान कर। और दूसरी तरफ सब्ट्रैक्शन में देखिए, इसमें लाइक फ्रैक्शन को दो लाइक फ्रैक्शन को जब आपको डिफरेंस कहा गया है या सब्ट्रैक्शन कहा गया है तो स्टेप नंबर 1 में ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि छोटे नंबर को माइनस करना है बड़े नंबर में से, ठीक है।
सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर न्यूमिनेटर फ्रॉम द बिगर न्यूमिनेटर में से स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 सेम है जो कि एडिशन में था, रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर। स्टेप नंबर 3 फ्रैक्शन इक्वल टू रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 डिवाइडेड बाय रिजल्ट ऑफ स्टेप 2। तो इसे भी हम एग्जाम्पल से सीख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, थ्री अपॉन 4 सब्ट्रैक्ट 3/, ये आपके पास प्रॉब्लम है। इसमें दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं और कहा गया है कि माइनस कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले वही सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सॉल्यूशन में सेम क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखना है और इन डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, रिटेन द डिनोमिनेटर, और जो न्यूमिनेटर पार्ट है उन दोनों को माइनस करना है। 7 - 3 4/4 आ गया, और जब 4/4 होता है और आंसर आपका 1 आ गया। बस भी सिंपल है ना। अब जो आपकी एक्सरसाइज है 5.7, वो सारी की सारी वेस्ट बच्चे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स की पूरी एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। सिर्फ आपने दिमाग में जब भी आप लोगों को फ्रैक्शन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा, ये देख लेना है क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो अनलाइक फ्रैक्शन जो है वो भी हमने सीखना है। लाइक फ्रैक्शन को आपने एक्सरसाइज 7.5 जो है ये लाइक फ्रैक्शन के ऊपर ही है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है लाइक फ्रैक्शन, इसका 7.5 का आपको कहा गया है राइट दीज फ्रैक्शंस। पहला काम उन्होंने कहा है फ्रैक्शंस को लिखिए, फिर एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो काम करने हैं आपको। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके पास फिगर्स दी गई हैं। द डैश है, जो सेकंड फिगर है, इक्वल टू बच्चे इस क्वेश्चन में आपको जो शेडेड पार्ट दिए हैं पहली फिगर में वो 2 पार्ट शेडेड है और इसमें आपको एक पार्ट और जो आंसर है उसमें आपको 3 शेडेड पार्ट दिए होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया है राइट फ्रैक्शंस। तो बच्चे जी आपका होल है ना। होल के इक्वल पार्ट्स कितने पार्ट्स में, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 1 2 3 4 5। तो आपको पता है जो जब भी फ्रैक्शन लिखनी होगी, जो इक्वल पार्ट्स हैं जो आपके इस फिगर में, वो आपको नीचे लिखने होते हैं और जो शेडेड पार्ट हैं वो आपको ऊपर लिखने हैं। ये फ्रैक्शन लिख दिया आपने, है ना। अब इस पार्ट की फ्रैक्शन भी लिखिए, ये देखिए, और इक्वल टू के आगे इधर भी ये देखिए, है ना। जो शेडेड पार्ट्स हैं
वो आपने ऊपर लिखने हैं, और जो टोटल पार्ट हैं आपकी होल फिगर के वो आपने नीचे लिखने होते हैं। अब इन्होंने इधर आपको साइन भी नहीं दिया गया है, साइन भी खुद डालना है। तो देखो 2 शेडेड पार्ट और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो 3 शेडेड पार्ट, तो ऐड करेंगे तब ना, तो फिर हमें इधर जो डैश 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 है इसमें आपको ऐड का साइन डालना है। फिर आपने दोनों को फ्रैक्शनों को ऐड कर दिया और जो आंसर है वो आपका 3/5 जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, इसमें एक और पार्ट डिस्कस करेंगे। ध्यान से बच्चे आपको ध्यान देना है। बच्चे देख लीजिए, पहले आपको जितने भी आपको सर्कल्स दिए गए हैं उनको देखो इक्वल पार्ट्स में। हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स दे हैव, उनके इक्वल पार्ट्स कितने हैं उनको काउंट कर लीजिए। सॉरी गलत हो गया। बच्चे जी आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में आपको फिगर्स दी गई हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वल पार्ट्स को, पता है आपको, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। जो जितने होल फिगर के इक्वल पार्ट जो हैं उनको लिख लिया। ठीक है, अब इसमें सारे पार्ट होल पार्ट, पूरी होल बॉडी जो है, होल सर्कल जो है वो शेडेड है। मतलब ये है कि 5 के 5 पार्ट जो हैं वो शेडेड हैं। इधर 1 2 3 पार्ट शेडेड हैं, और इधर देखिए 1 2 पार्ट शेडेड हैं। तो 5 और 3 इन दोनों नंबरों को हमने ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, और आंसर जो है वो आपको 2 आ रहा है। तो हमें इधर से पता लग रहा है कि रिज़ल्ट देख के कि यदि 2 आ रहा है तो 5 - 3 ही हुआ होगा। तो फिर आप 5 माइनस का साइन जो है वो लगा के बता सकते हैं कि ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में माइनस होके, और ये जो आंसर आ रहा है ये माइनस करके आ रहा है ना। तो ये था आपका एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं बच्चे ये थे। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बच्चे सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। जितनी देर तक हमें क्वेश्चन समझ नहीं लगेगा कि क्वेश्चन हमें क्या पूछा जा रहा है, हम आंसर की तरफ दिमाग नहीं बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बच्चे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। द टीचर taught 3/5 ऑफ द बुक। एक बुक है, टीचर ने उसका कितना पार्ट जो है वो पढ़ा दिया है, 3/5।
महेश एक लड़का है, महेश रिवाइज्ड जो पढ़ाया है उसको दोबारा से उसने रिवाइज किया है 1/5 मोर, ठीक है, 1/5 मोर ऑन हिज ओन, कि इसने इतना पार्ट जो पढ़ाया गया पार्ट है उसमें से इतना पार्ट उसने रिवाइज कर लिया गया है। हाउ मच दिस, क्वेश्चन है हाउ मच डज स्टिल, हाउ मच डज ही स्टिल, क्वेश्चन है कि अभी भी कितना पार्ट हैव टू बी रिवाइज, कितने पार्ट को अभी भी उसने रिवाइज करना है। ये बच्चे आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन वर्ड्स प्रॉब्लम, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना है कि कितना पार्ट टीचर्स ने कितना बुक का कितना पार्ट पढ़ा दिया गया है, महेश ने पढ़ाए हुए पार्ट में से कितना खुद जो है वो खुद जो है वो रिवाइज कर लिया है। क्वेश्चन है अभी भी उसको कितने पार्ट को रिवाइज करना है। बच्चे सॉल्यूशन में स्टेटमेंट लिखेंगे द टीचर taught part of the book is equal to 3/5, ठीक है। महेश रिवाइज्ड the taught part of the book is equal to 1/5. Now he still have to be revised part is equal to 3/5 minus 1/5। बच्चे क्वेश्चन के आफ्टर आपने एक एक जो फ्रैक्शन दी गई है उसके बारे में लिखना है और कौन सी किस पार्ट को अभी रिवाइज करना है उसको आपने मैथमेटिकली समझ लेना है। कभी उल्टा कर दोगे तो सारा गलत हो जाएगा। हमेशा दिमाग में रखो कि कितना पार्ट पढ़ा दिया गया था, कितना उसने रिवाइज कर दिया गया है और कितना अभी उसने रिवाइज करना है। तो फिर आपको पता है आप ये लाइक फ्रैक्शंस हैं दोनों, और रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर और जो न्यूमिनेटर पार्ट हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 - 1 2/5 जो पार्ट है वो अभी उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो बच्चे ये थे। अब आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8 तक बच्चे सभी क्वेश्चन जो हैं उनको आपने निकालना है, होमवर्क करना है। किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चे मैंने आपको ऑलरेडी कहा होता है कि 5 PM to 5:30 PM के बिटवीन जो है बच्चे आपने कॉल करके पूछना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और सभी बच्चे अपना होमवर्क भेजें, ठीक है बच्चे।
थैंक यू बच्चे, थैंक यू।